आप देखो मेरी बच्चन एक दिन ना पैरी देखो, आप देखो एक दिन मेरे बच्चन पैर में नहीं धरे। मैं एक लेडीज हूँ तो कहूँ मैं मर्द के मुकाबले काम करूँगी, हारूंगी नहीं, केस को बिल्कुल नहीं हारूंगी। बेहद दुखद है, उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। केजरीवाल जी आए थे, हमें लालच दे रहे थे कि आपको मैं 10 लाख रुपए दूंगा, मुझे पैसे इनको नहीं जरूरत। जैसे वो 10 लाख वो देगा था, 20 लाख मैं दूंगा, मुझे मेरे लाख दे दो। स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। आज की ये वीडियो करना मेरे लिए आसान नहीं है। मैं एक बेटी हूँ, मेरी भी माँ है और मैं आज मौजूद हूँ एक ऐसे माँ बाप के साथ जिन्होंने अभी अपनी बेटी को खोया है। बहुत सारे ख्वाब होंगे इनके अपनी बच्ची को लेकर, लेकिन जब ऐसे किसी की बच्ची उनसे छीन ली जाती है तो उनका दर्द समझना शायद आपके लिए आसान नहीं होगा। ये दर्द ये दुनिया का हर माँ बाप समझ सकता है जिसने किसी बेटी को जन्मा हो। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त गुड़िया के अम्मा अब्बा, जिनके साथ मैं उनके घर में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए इनका घर कितना छोटा है, लेकिन शायद उस बच्ची के ख्वाब बहुत बड़े होंगे। यहाँ आपको जगह जगह बच्ची के सामान दिखेंगे। मुझे बच्ची के अभी इनके माँ बाप ने कपड़े दिखाए जो वो उसे पहनाना चाहते थे, जो वो बच्ची पहनना चाहती थी, लेकिन उससे उसके सपने छीन लिए गए। और किन दरिंदों ने ये दरिंदगी उसके साथ करी है, अभी तक उनके साथ क्या सलूक होगा ये पता नहीं चला है। अम्मा, बहुत मुश्किल समय है आपके लिए, मैं जान सकती हूँ, लेकिन अब इतने दिन हो गए हैं, मैं यही पूछूंगी सबसे पहले कि क्या मांग है आपकी? मेरी मांग मेरी बेटा की इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बेटा का। और 5:30 बजे तक मेरी बच्चा पीछे तक सही थी, बिल्कुल सही थी। इसके पापा कह रहे बेटा मैं सब्जी ले आऊँ, तेरी मम्मी घर गई है। पीर बाबा पर हम भीख मांगते हैं, पीर बाबा पर हम भीख मांगते हैं। तो यहाँ आया था बड़ा पंडित जी, तो उसने बोली थी कि बच्ची की माँ देखिए, बच्ची की माँ। समाज भैया ने पूछी थी कि बड़े पंडित जी आप तो कभी नहीं आए थे, आज किस लिए आए थे? बिन्ने छुपा गया था, बताई नहीं थी। तो हमारे समाज भैया ने बोले कि वो तो अब इसकी माँ पीर बाबा पर खड़ी है, वहीं रहती, वो यहाँ नहीं रहती है। तो अब ने फिर मैं बुलवाई थी किसी भैया खातन थे, तो 2 बार आवाज़ दी, तीसरी बार ने कि बच्ची की माँ तुझे पंडित जी बुला रहे हैं, पंडित जी बुला रहे हैं। मैं चली गई, बिन तुरंत ही चली गई। मुझे ऐसा संभावना नहीं है कि मेरे बच्चा के समय ये घटना घट जाएगी। गई थी तो मैं अंदर घुस गई तो कह रहा कि तेरी बच्ची मर गई, तेरी लड़की मर गई। मैंने भैया मेरी लड़की किस लिए मर गई, क्या हुआ मेरी बच्ची का? मेरी बच्ची तो अच्छी बिच्छी थी। तो फिर बोला कि तेरी ख़त्म हो चुकी, मर गई, तेरी मर गई, ख़त्म हो चुकी। वो पहले से जानते थे बच्ची को और आपको? कहाँ कुछ दिन आते जान भी लगे थे वे। हम पीर बाबा पर भीख मांगते, तो बच्ची लेके 11 महीना की लेके बच्ची लेके मैं भीख मांगती। ये बाई की संजोज मेरी बच्चा की, जो इसने इतना मेरे काजे करा है और दिखाया है। अब मुझे जब वो बच्ची ख़त्म हो गई तो मैंने बोली मेरी लड़की कैसे ख़त्म हो गई? करंट से पकड़ ली, वाटर कूलर ठंडा पानी की बातें पकड़ ली। तो इसके घाव यहाँ हो रहा था, एक हाथ की खाल छिल रही थी, होठ काले पड़ गए थे बच्ची के, और दांती बिछ रही थी, आंख बंद थी, थोड़ा मुंह खुल रहा था, दांती बिछ रही थी। मैं बात दांती खुलने लगी तो थोड़ा सा नेक महसूस, तो अंदर से काला पड़ रहा था बच्ची का। तो कपड़े वगैरह सब सही थे? कपड़े भी इसके पैर रखे थे, वाने कच्छा पैर रखा, हाफ टी शर्ट पैर रखी थी,
और कपड़े भी इसके भीज रहे थे, नकुआ में के एक में के खून आ रहा था और मुंह में के पानी गिर रहा था बच्ची के। तो हम बोले, मैंने कहा पंडित जी मैं अपनी बेटी को 100 नंबर पे कॉल करके ले जाऊंगी, जो कुछ होगा जो हॉस्पिटल। तो अब इन्हें बोली कि हॉस्पिटल मत ले जाए इसको, अपना दिमाग खराब मत कराए, ये अब हुआ लेना देना, मतलब गेथ लिए दिमाग। क्या आपने बच्ची की सांसें देखी थी, चल रही थी या रुक चुकी थी? मुझे कुछ ना दिखा था जी वहाँ में, वैसे बाकी हाथ पैर सब मुलायम थे, पूरा बदन भी पैर भी मुँह भी मुलायम था, पर बिल्कुल वैसे ऐसी नहीं कि जी मर जाएगी। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि अगर इतनी हड़बड़ी में बच्ची का अंतिम संस्कार ना किया गया होता तो शायद उसके अंदर सांसें ज़िंदा होती, शायद उसे बचा लिया जाता। लेकिन अब ये सारे सवाल शायद बनकर रह गए हैं। अब ये इतने सवाल हैं और सवालों में से सवाल निकल रहे हैं कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों थी? अगर कुछ गलत नहीं हुआ था तो किस जल्दी में पुजारी ने अंतिम संस्कार किया और माँ बाप को क्यों डराया? पुलिस को कॉल करने से क्यों डराया? आखिर क्या उनकी स्थिति थी? मैं देख रही हूँ अम्मा, जब मैं आई थी आप यहाँ अपनी बच्ची के खिलौने लेकर बैठी हुई थी, जूते उसके लेकर बैठी हुई थी। अभी तबीयत सही है आपकी? इतने दिनों से आप यहाँ पर जो है जंग लड़ रही हैं अपनी बेटी के लिए। मैं जी फिर पंडित जी ने को हमारे समाज में बोला था कि अग्नि लग गई, को अग्नि जल भी लग गई। तो कह रहा पंडित जी आप खाना खा लो, खाना खा लो। मैंने कहा पंडित जी खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, आपकी बेटी की वहाँ लाश है और आपको वो खाना खिला रहे थे? हाँ, अग्नि जल रही थी। हाँ। तब बोला कि तुम खाना खा लो, खाना मंगा दूँ होटल से। मैंने हम पंडित जी खाना नहीं खाएंगे, अच्छा। हम नहीं खाएंगे। फिर बोला कि तुम ऐसे करो, तू तो भाई बाप है, तू शांत कर दे। इनने बोली कि मैं शांत नहीं करूँगा। अग्नि जल रही का जब बोल रहा है कि शांत कर दे, कि मैं नहीं करूँगा। अरे तू तो माँ है, तू शांत कर दे, ये बाप नहीं कर रहा था। मैं शांत नहीं करूँगी। फिर कह रहा कि तेज अग्नि जल भी लगे तक आप कह रहा अब तुम घर जाइए, चुपचाप रोइयो मत, बिल्लाती मत जाइयो, किसी को शोर मत करियो, न लंबा केस बन जाएगा जी, कोर्ट पड़ जाएगा, लेना देना पड़ जाएगा। तो माँ की तो आत्मा ही हुए, आपको पता है। मैं रोती आई, बिल्लाती आई, चलती आई, गिरती पड़ती। तो हमारा समाज भैया पूछे थे क्या होगा भाई, क्या होगा, बहू कैसे रो रहे, आज बच्ची कहाँ, तुम अकेले आ रहे। तो मेरे मुँह में तो सवाल लेके आ कि पंडित जी ने मेरी बेटी मार दई, जला दई। मेरे मुँह में तो ये सवाल लेकर आता। फिर गिरती पड़ती आके मैंने वो बेहोश अच्छा, गई। जो और 3 आरोपी हैं आप जानती थी उन्हें? एक तो नाम बल्लो है, अच्छा। हमने यहाँ का है नांगल का। एक मुस्लिम सलीम, तब वो माँ मतलब बाबा ही बाबा कहते बातें, सारे बाबा के बात था। पंडित जी सलीम नाम नहीं लेवाता मुसलमान का। तो एक तो इसको एक लंबा सा है गंजा सब, इसके मैं नाम नहीं जानती चौथे का। और बड़े पंडित जी को नाम है राधे श्याम। हमारे समाज भैया जी ने 16 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुलाई थी। तो पुलिस आई थी, पंडित जी हवाले कर लिए थे, पंडित जी ने बचाए थे पंडित जी पुलिस वाले ने। तब मार तोड़ करी, दरवाज़ा तोड़ के हमारे समाज भैया जी ने मार तोड़ करी थी। तो फिर पंडित जी बोला तो कहीं रेप मुझ पे तो हुआ, गलत काम मुझ पे तो हुआ है। समाज भैया ने मारा तोड़ी करी, जब बोला था कि रेप मुझ पे तो हुआ है, गलत मुझ पे तो हुआ है। फिर पुलिस वाले भी इनको छिपा के थाने ले गए, दिल्ली कैंट सदर थाना। 9 बजे हमको ले गए, हम दोनों आदमी को एक कमरा में मैं बंद कर दे, एक कमरा में बंद ये कर दिए थे, एक कमरा में मैं बंद, एक कमरा में ये बंद कर दिए थे। फिर नरेश करौतिया ने 2 पुलिस वाले ऐसे ठाड़े थे, 2 लेडीज ऐसे ठाड़ी पुलिस वाले। नरेश करौतिया ने दह लात ये मारे थे, इसके पापा जे मारे थे। और मेरे को धमकी दिखा रहा था, डांट रहा था। पुलिस वाले लेडीज पुलिस बुला कर 2-3 पुलिस बुला कर 3 बुला के ये करवा दूँ, तेरे वो करवा दूँगा। अमन पे साहब बयान बलदवारा का और तुम 20,000 रुपये ले लो। नरेश करौतिया ये बोला था। मुझे मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। और जिन चारों कैदियों को फांसी होनी चाहिए। मैं देख सकती हूँ आप अपनी बच्ची के जूते यहाँ पर जो हैं सहेज कर बैठी हुई हैं, उसकी गुड़िया आपके हाथों में है। क्या कैसा महसूस कर रही हैं? क्या अब आपकी मांग है? कब तक
लड़ती रहेंगी? क्योंकि कल राहुल गांधी भी आए थे, अरविंद केजरीवाल भी आए थे। मुझे मेरे बच्ची के कारण केस लड़ूंगी, चाहे मेरे बदन बिक जाए, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे कुछ हो जाए, रोड पे भीख मांग लूंगी झोड़ी पसार के, मैंने केस लड़ूंगी, मैं केस लड़ूंगी जी। आप देखो मेरी बच्चा एक दिन ना पैरेंगे, ये देखो, आप देखो एक दिन मेरे बच्चा ने पैर में नहीं धरे। पूरे बाजार में लेके मेरी बच्चा मुझे घूम ले गई, मेरे बाप को माँ को जिसके कपड़े पसंद नहीं, कोई चूड़ी छल्ला पसंद नहीं, ना कोई जूते चप्पल। अब चूड़ी देखो ये रखी सेट में बच्ची की, एक बार पैर के देखिए उसमें कैसी होती है। देखो लाने का शौक था, बस ला के रख देंगे। ये आप देख सकते हैं कि माता जी इस वक्त मुझे उस मासूम बच्ची की देखिए चप्पलें जो शायद वो पहनकर कहीं जाना चाहती थी, नहीं पहनने का उसे ये सौभाग्य मिल पाया। ये देखिए उसकी छोटी छोटी चूड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हें वो पहनना चाहती थी, लेकिन उसके इन सपनों को उससे छीन लिया गया। ये देखिए आपके घरों में शायद आपके बच्चों के पास बड़े बड़े खिलौने होंगे, लेकिन इन छोटी छोटी गुड़ियाओं से वो बहुत खुश रहती थी। उसके भी सपने थे, लेकिन ये सपने जिन लोगों ने उससे छीने हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरी बच्ची पूरे दिन चुटिया कराई, अपनी चुटिया 24 घंटा कंगेल रहा के, बाल रहा के बना के 24 घंटा शीशा बा के मुँह पे तो उतरे ना हो, कंगे बा के हाथ में तो नहीं। आप देखो चुटिया कराई जिनकी खुद विष ने चुटिया करी हुई है, देखो ये विष ने चुटिया करी हुई है बच्ची की, देखो सारी गुड़ियन की वही चुटिया कराई, सबको उतार उतार के। अरमान पीछे रह गए, बहुत से अरमान पीछे रह गए, बहुत से सपने टूट गए हैं उस मासूम गुड़िया के जाने के बाद। अच्छा अम्मा, अब आपसे आखिर में यही पूछूंगी कि केजरीवाल जी आए थे, गांधी जी आए थे, क्या उन्होंने आश्वासन दिया आपको, क्या कहा? केजरीवाल जी आए थे, हमें लालच दे रहे थे कि आपको मैं 10 लाख रुपए दूंगा, मुझे पैसे इनको नहीं ज़रूरत। जैसे वो 10 लाख वो देगा था, 20 लाख मैं दूंगा, मुझे मेरे लाख दे दो। ये शायद बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो सोचते हैं कि ऐसे गरीब माँ बाप का मुंह बंद करा दें उन्हें कुछ पैसे देकर। क्या इन पैसों से इनकी बेटी वापस आ जाएगी? क्या इन पैसों से देश की दूसरी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? अब आखिर में कब तक लड़ती रहेंगी ये लड़ाई? जब तक मेरा केस चलेगा, जब तक चलाऊंगी, इसको तोड़ूंगी नहीं, केस को नहीं तोड़ूंगी। जहाँ तक मेरी बेटी का इंसाफ नहीं मिल जाएगा, केजरीवाल को फांसी नहीं हो जाएगा, जब तक मैं केस लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी। मेरे आदमी की बल की नहीं है तो कोई बात ना, मैं मार नहीं हारूंगी। आदमी की जुबान नहीं लेकर पा रही, बोल नहीं पा रहा है, तो इसका केस मैं लड़ूंगी। मैं एक लेडीज हूँ तो काम मैं मर्द के मुकाबले काम करूँगी, हारूंगी नहीं, केस को बिल्कुल नहीं हारूंगी। ये है नारी शक्ति जिसको दबा दिया जाता है। ये वो नारी शक्ति है जो पुरुषों को जन्म देती है, लेकिन कई बार इससे इसका हक, इससे इसकी ज़िंदगी छीन ली जाती है। और अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या इनको इंसाफ मिलेगा? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोग ऐसे केसों में, ऐसी घटनाओं में या तो हिंदू मुस्लिम कर देते हैं या फिर दलित की बेटियों के साथ ऐसे कांड करते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकेगा। समाज को अपनी ये सोच, अपनी रूढ़िवादी सोच, अपनी ये पैतृक सोच बदलनी होगी और इनके लिए, हमारे लिए एक बेहतर कल, एक बेहतर भविष्य चुनना होगा। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।